मम्मा आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं जब भी आपकी बात नहीं मानता हमेशा ऐसे गड़बड़ी होती है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। ये इतनी स्मेल और ये धुआं कैसे? अरे कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? हाँ मोहित, एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ था। आज सुबह से वोल्टेज ऊपर नीचे हो रही है ना, इसलिए आज इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया था, ठीक करके गया भी। लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हो गया, ये कैसे कोई बात, हो जाता है कभी कभी, लेकिन अब तो सब ठीक हो गया ना? हाँ, नक्श ने टाइम पे बस मेन स्विच ऑफ कर दिया, इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अरे वाह चैम, आप तो बहुत इंटेलिजेंट। लेकिन नक्श बेटा, आपको किसने सिखाया मेन स्विच ऑफ करते हैं? हाँ बेटा, आपको कैसे पता चला? वो शाम को महाराज जी स्विच ऑफ कर रहे थे ना, तो मैं भी वहाँ था, तो उन्होंने मुझे बताया था। आपने उनकी हेल्प की थी? हाँ मम्मा, आप ही तो कहती हो ना कि हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। वेरी गुड नक्श, जो बच्चे अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं ना, वही अच्छे बच्चे होते हैं। अच्छा, अब हम लोग को बाहर चलना चाहिए, बाहर भी सब परेशान हो रहे होंगे। चलो बेटा आज। अनन्या, मैंने कहा ना कल आपको नई बांसुरी ला दूंगा। कल क्या करूंगी, बांसुरी तो आज चाहिए ना। बांसुरी के बिना भी कोई कृष्ण होता है क्या? बेटा आप इधर देखो, समझने की कोशिश करो ना। हाँ बेटा, मैंने और गोपी दादी ने भी सारे पुराने खिलौने छान मारे, उनमें भी बांसुरी नहीं है। मैं अक्षरा से पूछती हूँ, शायद चीकू के पास एक्स्ट्रा हो। हाँ पूछ ले, होगी तो ले आएंगे। ये लो बेटा, आप इसे बजाओ। ये क्या है? ये बांसुरी थोड़ी ना, कृष्णा जी तो बांसुरी बजाते थे। अनन्या बेटा, दादी ने आपको समझाया था ना कि भगवान जी का असली रूप वही होता है जिसको देखकर मन को खुशी हो, शांति मिले। तो ये भी कृष्ण जी का ही रूप है। ये अलग बात है कि कृष्णा जी बांसुरी बजाते थे, हम भी लाए, लेकिन हमारी बांसुरी टूट गई। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम उनके जन्मदिन पे ऐसे दुख मनाएं। आज तो खुशी का दिन है ना, खुशी मनाओ। चलो मैं आपको रेडी कर देती हूँ। आपको पता है अनन्या, आप आज तक की सबसे यूनिक और क्यूट कृष्णा जी हो। थैंक यू पापा, आई लव यू। आई लव यू टू मेरा बच्चा। अच्छा चलो, अभी जल्दी से आप दोनों की एक अच्छी सी पिक्चर निकालते हैं। 1 2 एंड। अरे मारे प्रभु, मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची है इस घर में। जी दादा जी, शुक्र है भगवान का, बहुत बड़ी मुसीबत से उसने बचाया। नंद लाला की लीला है जी। हमारा लल्ला जैसे बाल गोपाल की तरह शरारती है ना, वैसे ही रक्षक भी है। देखो तो, आज सबकी जान बचाई मेरे लल्ला ने। ना लल्ला शरारत करता, ना बहू उसे कमरे में बंद करती, और ना ही लल्ला की नजर धुएं पे पड़ती। लेकिन लल्ला, आगे से ध्यान रखना, जब तक बड़े साथ ना हो बिजली का काम अकेले मत करना। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा कि नक्श की कोई शरारत है, उसे सजा मिली ना, उसी के गुस्से में उसने लाइट बंद कर दी। आप सही कह रही हैं रुक्मिणी बहन, लाइट तो लल्ला ने ही बंद की थी, लेकिन डांट के गुस्से में नहीं, बल्कि हम सबकी जान बचाने के लिए। भला हो बहू का, जो हर दिन लल्ला को कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते रहती है, नहीं तो बच्चे को कैसे समझ में आता कि कब क्या करे। हाँ भाभी माँ, भाभी की सीखा आज नक्श के काम आ गई, तभी तो महाराज जी की हेल्प की और ये सीखा। लल्ला के रूप में साक्षात भगवान कृष्ण जी पधारे इस आंगन में। जय हो प्रभु। गॉड ब्लेस यू दादा जी। वाह, क्या बात कही है। देखो, भगवान जी भी खुश हो गए और लाइट आ गई। पापा, लाइट किसने ठीक की? आपके मामा ने। चलना प्रैक्टिस करते हैं। हाँ चल। अरे शीश नवाऊं ओ मोहन
चलो बच्चों, अब कुछ नाच गाना शुरू करो। भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हो। अगर आपको कुछ हो जाता ना डुगू, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं बेटा, मुझे माफ कर दो। और मम्मा आपके ऊपर बहुत प्राउड भी है कि आपने सबकी जान बचाई और इतनी समझदारी से काम लिया। सो गए? कैसे हम बच्चों को भुला और नासमझ समझते हैं, जबकि ये तो बहुत ही समझदार है। छोटे हैं छोटे करके हम बच्चों की समझदारी पे शक करते हैं, जबकि समझदारी का छोटा या बड़ा होने से कोई संबंध नहीं है। सच में भाभी माँ, और ये बात तो डुगू और अनन्या ने साबित कर दी। वहाँ अनन्या ने भी समय से गैस के बारे में बता के सबकी जान बचाई, और यहाँ डुगू ने आज सबकी जान बचाई। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि बच्चों को सब चीजों की जानकारी होनी ही चाहिए। क्यों छोटी दुल्हन? जानकारी तो होनी चाहिए भाभी माँ, लेकिन काम करवाने की क्या जरूरत है?
हर चीज का अपना समय होता है। मुझे तो यही लगता है, बाकी जैसा सबको ठीक लगे। माँ, मैं सोच रही थी कि रश्मि के पास मैं सो जाती हूँ, आप अपने कमरे में आराम से। ना ना बहू, मैं सो जाऊंगी उसके पास। बहुत थक गई थी, जैसे तैसे करके मटकी फोड़ने तक तो उठी, उसके बाद तो जैसे होश ही नहीं था। हाँ माँ, अच्छा हुआ रमा आंटी उसे यहाँ छोड़ने के लिए मान गई, नहीं तो उसे नींद से जगाना पड़ता। हाँ बेटा, इन दिनों वैसे भी नींद कहाँ आती है, और एक बार नींद टूट जाए तो बिल्कुल ही नहीं आती। तुम लोग भी आराम कर लो बेटा, थक गए होगे। हाँ, सो गया। अक्षरा, मुझे नींद आ रही है और आपको रोमांस सूझ रहा है, क्या ये? What is this? मतलब हर बात की एक हद होती है। प्यार की कोई हद नहीं होती है मिस्टर सिंघानिया, इसलिए सिर्फ प्यार कीजिए। क्यूट है ना? मैंने बनाया स्पेशली अपनी वाओ के लिए। नहीं। अरे कितना अच्छा तो है, इसे खाकर मेरी बच्ची नहीं, मुझे नहीं खाना। अनन्या क्यों नहीं खाना है बेटा? डॉक्टर अंकल ने आपको कहा था ना कि कितने दिन से तो खा रही हूँ, फिर भी चश्मा नहीं निकला, तो अब क्यों खाऊं? बेटा लेकिन ये सब ना आपकी आइज के लिए बहुत अच्छा है। और क्या हुआ अगर अभी चश्मा नहीं निकला है, बाद में निकल जाएगा। हाँ अनन्या, अगर अच्छी डाइट खाओगी, दूध पियोगी, एक्सरसाइज करोगी तो। अभी दूध भी मुझे अच्छा नहीं लगता, और अभी ये मुझे सैलेड भी नहीं खाना। अनन्या बेटा सुनो तो, ये लड़की भी ना जिद्दी होती जा रही है। मन नहीं करता होगा बेचारी का, कई महीने से यही चीजें तो खा रही है, लगातार एक्सरसाइज भी तो कर रही है। आसान नहीं होता बच्चों के लिए सब करना। कमाल है, अपने बचपन में हमने तो कभी नहीं ऐसा किया। तू तो रहने ही दे, तेरे पीछे तो पूरा घर दौड़ता था, वो भी पूरा 1-1 घंटा, ताकि तू कुछ खा ले, थोड़ा दूध पी ले। याद है माँ? अरे बेटा, जितना तूने हमें सताया ना, शायद ही किसी बच्चे ने सताया होगा। वर्षा बेटा, तू हिम्मत मत हारना। नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज। बेटा आप खा ले, तेरे और तेरे बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है ये सब। मुझे भी तो खिला दादी, सबसे बुआ को ही खिला रही हो आप। ये ले। माँ, मुझे तो आपने इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया। अरे तू भी शुरू हो गया बेटा। कौन तो क्या, कब खिलाया आपने मुझे? क्यों, अपने दिन भूल गया? कौन से दिन माँ? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। अरे और जब से याद है तब से बस मैं यही देख रहा हूँ कि सारा लाड आपका नक्श के लिए है और बाकी सब के लिए, आपकी बहू, आपकी बेटियां। बेटे का तो आपको बिल्कुल ख्याल ही नहीं। अरे अरे, ये बहू कहाँ से बीच में आ गई? मुझे तो खुद कितने बरसों बाद खिलाया है माँ ने, अभी जब मैं बीमार थी। सच में बहू, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी बच्चे को कम या किसी को ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तो सब बच्चों को बराबर ही प्रेम करती हूँ बहू। वो कभी किसी को जरूरत होती है तो इसलिए। माँ, हम सब आपको चिढ़ा रहे हैं और आप क्या? शैतान कहीं के, ऐसा बर्ताव करते हैं माँ के साथ। अब देखो, खैर नहीं तुम्हारी, आज के बाद तुम्हें किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुंह खोलो, चलो। माँ, ले बेटा। दादी, अपने दादाजी को क्यों नहीं खिलाया? उनको क्यों छोड़ दिया? मैं दादाजी के पास हूँ। बुआ, बेबी कब आएगा? अभी बहुत टाइम है ना। कितना? 7 मंथ। तो दादा जल्दी क्यों नहीं आ सकता है बुआ? अच्छा बताओ, भाई या बहन?
मुझे नहीं पता। ओहो, बुआ को तो कुछ पता ही नहीं है। मामा आप ही बताओ, गौड़ में क्या देगा, बॉय या गर्ल? सरप्राइज। लल्ला, तू मांग सकता है जो तेरी इच्छा हो। तू भी ले सकता है? हाँ, एक तो रश्मि बुआ लाने वाली है और दूसरा तू अपने माँ से कह दे, तुझे जो भी चाहे वो ले आएगी। लल्ला, सोच, तेरा एक छोटा भाई या छोटी सी बहन आएगी तो कितना अच्छा रहेगा। और ये बेबी तो हमेशा तेरे साथ रहेगा। अब देख, रश्मि बुआ का बेबी उनके साथ चले जाएगा, जैसे यश चला जाता है नंदिनी बुआ के साथ। मुझे एक जरूरी फोन करना है, मैं आता हूँ। मम्मा प्लीज लाना एक छोटा बेबी, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, जैसा अनन्या दीदी मेरा ख्याल रखती है। रुको, जल्दी से नाश्ता करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। ऊपर से आपका बैग लेकर आती हूँ। जरा सोचिए, ऐसा हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। हाँ, वैसे अब समय भी बिल्कुल सही है, लल्ला बड़ा हो गया है ना, अब उन्हें दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ये दोनों चुपके से क्या बातें कर रही हैं? आपको क्या लगता है, मुन्ना और बहू? हाँ, इस तरह से दोनों शर्मा रहे थे ना, मुझे तो लगता है उन दोनों का भी इरादा है ही। मतलब खुशखबरी आ सकती है। हाँ। चलो अच्छा है, लल्ला का भी साथी आ जाएगा। ओह, तो ये सरप्राइज है। अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगा कि मम्मा मेरे लिए एक साथी ला रही है। वाओ, कहाँ से मंगवाया? जानती है, तेरी बड्डी दादी ने बनाया है स्पेशली तेरे लिए। बहुत यम्मी है। तो नाम क्या है? रबड़ी। दादी, क्या माँ सच में इसे रबड़ी खिला रही है? नहीं नहीं बेटा, बस दूध को गाढ़ा करके उसमें शक्कर बादाम मिला के बड़ी बहू ने फ्रिज में रख दिया ठंडा होने। बस बेटा, चीज वही है, बस नाम बदल गया। अब बच्चों का स्वभाव तो ऐसे ही होता है ना कि एक चीज ज्यादा देर अच्छी नहीं लगती, इसलिए बदल बदल के खिलाना पड़ता है। ओह, तो दादी इतने सालों से आप हमें बुद्धू बना रही थी और हम बचपन से सोच रहे हैं कि हमारे लिए हर रोज नया नया कुछ बनता है, जबकि हर रोज बन तो हम रहे थे बुद्धू। अक्षरा, कुछ महीने पहले ना मैं आपको आराम से पकड़ लिया करता था, लेकिन अब देखिए। नैतिक, 6 महीने हो गए। आज माँ ने मुझसे कुछ कहा। माँ ने मुझसे भी कुछ कहा। तो क्या सोचा आप? पहले आप बताइए, आपने क्या सोचा? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी। एक्चुअली आइडिया अच्छा है, लेकिन पता नहीं टाइम ठीक है या नहीं। मेरा मतलब है कि क्या हम लोग तैयार हैं, नक्श तैयार है? वो तैयार है या नहीं वो तो बात की बात है। पहले तो हम, मेरा मतलब है कि पता नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। को भाई या बहन भी मिल जाएगा, उस बात की खुशी भी है, पर आई नो अक्षरा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। माँ और भावना तो कल से ये बात लेके बैठ गए, और हमारा डुग्गू महाशय तो माँ, मसाले वाले छुआरे बना दूं आज? बना ना बहू, जरूर बना, खट्टे खट्टे मसालेदार बना। वो रश्मि ने कहा था ना उसे पसंद है, इसलिए। हाँ हाँ, पसंद है तो जरूर बना। हम तो कहते हैं ढेर सारे बना, हो सकता है थोड़े समय के बाद तुझे भी बहुत पसंद आने लगे। क्या माँ, आप भी ना। अरे सुन प्यारी बहुरानी सुन, कहती क्या है सासू सुन,
बड़ी प्यारी है ये बात। पूछनी तुझसे है एक बात। 5 साल का हुआ है लल्ला, कब लाएगी बिटिया तू? तो खिलाए लाड लड़ाए, कब लाएगी गुड़िया तू? जाने दो, मुझे जाने दो, मुझसे ना ये बात करो। देर बहुत हो गई है पहले, मान ले अब तू हमारी बात, पूरा कर परिवार हमारा, दे दे हमको ये सौदा। परमात्मा की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया है, तो अब तू इसके बारे में सोच। हाँ बेटा, और वैसे भी ये बातें हमारे हाथ में तो होती नहीं, जब उसका मन करेगा तभी वो देगा। हाँ भाभी माँ, लेकिन पहले बहू का मन भी तो होना चाहिए। बेटा अब लल्ला 5 साल का हो गया है, बड़ा होने लगा है, समझदार भी, अब उसे हर समय संभालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं दे दे हमें एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया। और बेटा 2 बच्चे घर में होने से घर की रौनक तो और ही हो जाती है। वैसे भी बच्चा सही समय से होना भी अच्छी बात है ना? हाँ अरे बहू, अब हमें जल्दी से जल्दी इस खुशखबरी का इंतजार रहेगा। हाँ बहू, लेकिन खुशखबरी आने तक हम तो ऐसे ही छेड़ेंगे बस। माँ ये क्या है रन्ना जी? म्यूजिक तुमको मम्मा और दादी आते मेरे लिए म्यूजिक सुनाएंगे जो हैप्पी भी होंगी और यम्मी यम्मी भी होंगी। वाओ! आपको पता नन्या दीदी? पहले प्रॉमिस करो आप किसी को नहीं बताओगे। हाँ नहीं बताएगी, लेकिन बोलना। हाँ जिसको बताना किसी को नहीं बताएंगे। मेरा एक भाई या बहन आने वाला है, वो तो हमको पता है। रेस्ट भी मस्ती लाने वाली है। अरे बुट्टू वो नहीं, वो तो सबका होगा ना, लेकिन मेरी मम्मा भी एक बेबी लाने वाली है जो हमारे घर में ही रहेगा। रियली? हाँ। वो बेबी गर्ल है या बॉय? वो सरप्राइज है। पर तुझे किसने बताया चिक्कू कि बुआ का बेबी आने वाला है? बुआ ने? नहीं, बड़ी दादी और दादी बात कर रहे थे तो मैंने चुपके से सुन लिया, लेकिन मम्मा ने बोला था सरप्राइज अच्छा लगता है ना, इसलिए उन्होंने नहीं बताया, पर मुझे पता चल गया। वाओ, तू तो बहुत लकी है चिक्कू। ये बात किसी को मत बताना ननिया दीदी, और ये तू भी। हाँ हाँ, कितना अच्छा लगेगा ना छोटू सा बेबी। हाँ माँ, मैंने इंटरनेट पे कुछ गेम्स देखे हैं जिससे आंखों की एक्सरसाइज होती है। अनन्या को भी वो गेम्स बहुत अच्छे लगेंगे। आज तो फिर अच्छा ही है ना? मम्मा, मेरा बेबी है। और बताओ क्या किया स्कूल में? मम्मा मुझे आपसे कुछ चाहिए। हाँ हाँ बोलो। मुझे एक छोटा सा बेबी चाहिए। भाई या बहन कुछ भी चलेगा। क्या? हाँ। अब वो शायद मेरा फोन बज रहा है, मैं अभी आती हूँ। दादी, बड़ी दादी, अब मम्मा से बोलो ना। बेटा सुन, मुझे भी चाहिए का मतलब क्या है? किसी और को भी मिला है क्या? वो नहीं नहीं, किसी को भी नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए। अरे चलो, जहाँ से भी सुना है अच्छा ही सुना है। दीदी आपको क्या लगता है वर्षा तैयार हो जाएगी? पता नहीं छोटी, हो सकता है अनन्या के कहने का असर हो जाए। और वैसे अगर किसी और के बजाय अपना बच्चा ये बात कहे ना तो ज्यादा अच्छा है। बाकी हमारा क्या है, हमारी खुशी तो बच्चों की खुशी में है, जैसा उन्हें ठीक लगे। बिल्कुल बड़ी बहू, और इसी में समझदारी भी है। हाँ। क्या बात है, इतने खुश क्यों लग रहे हो आज आप? कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही नहीं, कोई बात तो है। सुबह से देख रही हूँ आपको। वो सरप्राइज मिलने वाला था ना, इसलिए। लिखो। मम्मा, आपको बेबीज बहुत अच्छे लगते हैं मम्मा। हाँ, क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। अब बातें बंद करो और पढ़ाई शुरू करो, चलो। आपको पता है मम्मा, आज ड्राइंग क्लास में
हमको एक छोटा सा बेबी बनाना था। आपने बनाया? बहुत क्यूट बेबी था मम्मा। अच्छा अच्छा, चलो चलो जल्दी से अपना काम खत्म करो, पेज फिनिश करो। कुछ सोचा उस बारे में? जी नहीं, आपके दिन भर यही सोचते रहे? बिल्कुल नहीं, एक बार भी नहीं। झूठे? झूठी। अनन्या बेटा आओ आओ, इधर आओ। जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश करो, चलो बुक निकालो। आपको फैमिली ट्री भी बनाना है ना? अनन्या बेटा, ये आपने एक्स्ट्रा ब्रांच क्यों बनाई है इधर फैमिली ट्री में? ये चिक्कू के लिए और बुआ के आने वाले बेबी। क्या क्या कहा बेटा? बेटा, चीकू का भाई या बहन आने वाला है, आपसे किसने कहा? किसी ने नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। अनन्या बिटिया, अपनी बड़ी दादी को भी नहीं बताएगी? पहले प्रॉमिस करो कि आप लोग किसी को भी नहीं बताओगे। प्रॉमिस प्रॉमिस। बहू को कुछ ज्यादा ही छेड़ दिया हम सब ने। नहीं, सामने नहीं आ रही थी किसी के। कब तक छुपेगी भाभी माँ? कभी ना कभी तो सामने आना ही होगा। हाँ। मुझे मेरा याद है, 2-3 दिन छुप छुपा कर चुपचाप सामने आ गई थी। हाँ, मुझे भी याद है, इतना छेड़ा था ना तुझे भी। 22 साल तो दिवाली पे सबके सामने ही बात छेड़ दी थी। छोटी दुल्हन, मुन्ना बड़ा हो गया है, मुन्नी कब आएगी? याद है मुझे भाभी माँ, कितना शर्माई थी मैं। उन्होंने सबके सामने कह दिया। तू तो भागी गई थी वहाँ से और फिर शर्माती रहती थी हर समय मेरे सामने। और क्या, तो शर्माती नहीं, आप भी तो कितना चिढ़ा रही थी मुझे हर समय। हाँ तो ऐसे मौके कोई छोड़ता है क्या? इस एहसास से मैं तो वंचित ही रह गई। इतना चाहा था पर मौका ही नहीं मिला। ये अक्षरा भी ना, ऐसी बातें भी भला सरप्राइज देने वाली होती है क्या? हाँ, एक ना एक दिन तो पता चलना ही था। हाँ और क्या, मैं भी फोन करती हूँ। नहीं वर्षा, रुक जा बेटा, अभी मत कर। शाम को सबको दफ्तर से घर आने दे, फिर हम सब उन्हें बताएंगे। उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। हो सका तो हम सारे मिलके उसके घर ही पहुंच जाएंगे बधाई देने, है ना माँ? हमें सरप्राइज देने चली थी, अब उसे डबल सरप्राइज मिल जाएगा। और हाँ, उसके लिए ना कुछ अच्छा सा बना कर ले जाना। चीकू के समय तो उसे इमली बहुत अच्छी लगती थी, अब पता नहीं क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। माँ मैं ऐसा करूंगी, खट्टा और मीठा दोनों तरह की चीजें बना लूंगी, जो उसका मन करे खूब खाए। हाँ। सोचा, मैंने सोचा, बहुत सोचा, और मैंने ये डिसाइड किया है कि हमें अच्छे बच्चों की तरह ना बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। अभी ना, अरे छोड़िए ना, देख। अक्षर मुझे तो अनन्या की बात जच रही है और हैरानी भी हो रही है कि इतने सालों में ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? आया था शौर्य, लेकिन मैंने कैंसिल भी कर दिया। क्योंकि मैं अपना सारा ध्यान अनन्या को देना चाहती हूँ। हाँ तो दो ना, दूसरे वाले को मैं संभाल लूंगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं शौर्य, जब सर पे पड़ती है ना तब पता चलता है। अरे वर्षा, कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा फिर जैसे पहले हुआ था।
पहले की बात और थी नैतिक, पर अब मुश्किल लगता है। पहले तो 9 महीने का वो टाइम, और उसके बाद अक्षरा, बल्कि ये तो कितना मजेदार टाइम होता है भाई। आपको कितना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, सब लोग आपकी केयर करते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग कितनी लकी हैं। नहीं शौर्य, इतना सिंपल नहीं है। आप तो ऑफिस चले जाएंगे और मैं सोचती रह जाऊंगी कि इसे संभालूं या उसे संभालूं। ना पापा, बहुत मुश्किल है। देखिए अब बताओ, अनन्या को भाई या बहन चाहिए तो कहाँ से लाके देंगे? मॉल से? जी नहीं, उसके पास ऑलरेडी 2 भाई हैं, यश और चिक्कू। और क्या चाहिए उसे? बहन। मुझे लगता है कि नक्श को बहन ही चाहिए। तो अनन्या है ना उसके पास फिर? वो तो छोटी बहन, अनन्या तो बड़ी बहन है। रौब जमाने के लिए कोई छोटी बहन होनी चाहिए। हे भगवान, अभी तक मैंने हाँ भी नहीं कहा और आप पापा बेटा मिलकर मेरी बेटी को सताने भी लग गए। किसकी हिम्मत जो मेरी बेटी को सताए? भाई वो तो मेरी प्रिंसेस होगी, आप देखिएगा दुनिया में सब लोग उससे जलेंगे। पहले प्रिंसेस की मामा से तो पूछ लीजिए कि उसकी क्या मर्जी है। आप तो रेडी हैं। मैं जानता हूँ अगर आप रेडी नहीं होती तो अब तक इस बात को लेकर आप मुझसे लड़ ली होती। नहीं हूँ नैतिक, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। जब खुद कुछ भी समझ में ना आए ना तो सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। यही ठीक रहेगा, क्योंकि वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। बिल्कुल। वो मिस्टर भटनागर का भी नाम। अरे हाँ, भटनागर जी का फोन आया था, उन्हें सारे डिजाइन्स बहुत पसंद आए, बड़ी तारीफ कर रहे थे। अच्छा ये ना बाबूजी, अब हमारे सप्लाई वहाँ भी जाएगी जहाँ हमारे क्लाइंट्स नहीं थे। नहीं छोटी दुल्हन, आज दाल खाने का मन नहीं है मेरा। तो फिर एक काम करती हूँ भाभी, मैं पनीर बना देती हूँ और उसके साथ रस वाली कोई सब्जी बना दूंगी। हाँ, पनीर ही बना बहू, सबको शौक है उसका। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। अरे आप लोगों ने तो आज हमें सरप्राइज दे दिया। माँ, बाबूजी। राधे कृष्ण। कमाई सा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। गायत्री बहन, मुझे जानबूझ के नहीं पता, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। उफ अनन्या दीदी, मैंने आपको कहा था ना मत बताना, सरप्राइज है। सॉरी चिक्कू। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे भी मम्मा और दादी भी गर्ल्स हैं, उनके पेट में भी कोई बात नहीं बचती, वो भी बताई देती नानी को। दादाजी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। जी वो सो रहे हैं। आइए ना बिराजी, आप बिराज। हाँ बैठिए ना। हाँ जी। हाँ बैठे। हाँ बेटा। राधे कृष्णा। जी, अरे जमाई साहब, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। यार तूने बताया भी नहीं, मुझे जैसी खबर मिली ना मैं फौरन चलाया। क्या? नंदनी का इंतजार भी नहीं किया मैंने। वो वैसे ही माँ के साथ बाजार गई हुई है, मैंने सोचा मैं तो फौरन आ जाऊं। हाँ? अब राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आज कहीं कोई त्योहार तो नहीं? अच्छा है, सब लोग ही आ गए। हाँ यश, तूने भी बता दिया ना? अरे गलती से बोल दिया, तो कभी नहीं बताऊंगा, अपने न्यू क्रिकेट बैट की कसम। कोई बात नहीं, इट्स ओके। बधाई हो जी। किस चीज की? एक्टिंग कर रही है ना? सरप्राइज दे रही थी ना, बताना। तुझे क्या लगा खाली तू भी सरप्राइज दे सकती है? देख, हमने तो तुझे उससे भी बड़ा सरप्राइज दे दिया। माँ वो तो है, पर क्या सरप्राइज? आई मीन कौन सा सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आने वाले बच्चे के ननिहाल की तरफ से
उसके ददिहाल वालों को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, फिर से नानी बना दिया मुझे। चीकू ने अनन्या को बताया तब पता चला। नक्श, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो टुकू को कोई गलतफहमी हो गई है। और अगर ऐसा कुछ होता तो माँ आपको तो बताती ही ना। आप मुझे फोन करके पूछ लेती, वर्षा तू ही पूछ लेती। सब लोग हंस क्यों रहे हैं और कोई कांग्रेचुलेशंस भी नहीं बोल रहा? मुझे क्या पता। गायत्री बहन क्षमा कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, आप माफी क्यों मांग रही हैं? अच्छा ही हुआ जो हुआ है। देखिए, अच्छी बात घर में हो गई, सब कितने खुश हैं। अब हो सकता है ये खबर भी सच्ची हो जाए। क्यों बहू? माँ। ओ बुद्धूराम, क्या बोलते रहते हो आप सबको? आपका कोई भाई या बहन नहीं आ रहा है? क्यों पापा, मैंने क्या किया? प्लीज पापा, मेरा भाई और बहन कैंसिल मत करो। अरे क्या? बेटा, तुझे किसने कहा कि तेरा भाई या बहन आने वाला है? आप ही ने तो कहा था सुबह बड़ी दादी से। हे भगवान, लल्ला तू भी ना बेटा, तू सुनता क्या है और सबको जाकर बोलता क्या है? अच्छा ठीक है, इस तरह मुंह मत उठा। हो सकता है कोई भाई या बहन आ ही जाए। मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। मैं भी कुछ लेकर आता हूँ। अरे जमाई साहब क्या? दिस इज चीटिंग। मैंने तो सबको बोल दिया था, अब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा चिक्कू, हम सबको बता देंगे। चल। माँ, जमाईसा और अक्षरा तो हैरान हो गए होंगे ना? हाँ, लेकिन खुश भी हुए होंगे कि उनके इस फैसले से हम सब कितने खुश हैं। अरे शौर्य, तो दफ्तर से सीधा अक्षरा के वहाँ जाने वाला था ना? हाँ दादी, सोचा तो यही था, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं वहाँ नहीं गया। वो खबर झूठी निकली। हाँ, वर्षा का फोन आया था, नक्श ने कुछ गलत सुन लिया और आके अनन्या और यश को बता दिया। हम तो अभी से सपने देखने लगे थे। हाँ, तो सपने देखो ना, बात आज नहीं तो कल सच हो ही जाएगी। अब बात छिड़ी है तो खबर भी आ जाएगी। हाँ माँ, इस बार अक्षरा के लिए ना मैं खूब सारे पकवान बनाऊंगी। अरे अभी से? ये महिलाएं हैं शौर्य, हमसे 20 कदम आगे। सही कहा काका, हैट्स ऑफ है इन्हें और इनकी एक्साइटमेंट को। तू भी ना अक्षरा, तूने तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। टुकू भी ना, पता नहीं क्या सोचा क्या समझा और पता नहीं किससे क्या क्या कह दिया। तुझे पता है, तेरी इस प्रेगनेंसी के चक्कर में ना शौर्य और मैं अपने दूसरे बच्चे के बारे में डिस्कस करने लगे थे। क्या बात कर रही है? मतलब तू कर ना फिर। और वैसे भी इस मामले में ना तू हम सबसे सीनियर है, तो दूसरा बेबी भी तुझे ही पहले करना होगा। ना बाबा, मुझे तो ये सोचते हुए बहुत डर लग रहा है। इतने सालों बाद दोबारा से बहुत मुश्किल है। अनन्या भी बड़ी हो गई है, अब दोबारा से प्रेग्नेंट होना ना, अनन्या को ही पूरा टाइम नहीं दे पाती हूँ। वो तो फैमिली साथ है इसलिए अच्छे से देख लेती हूँ, उसकी क्लासेस, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी हेल्थ। दूसरा बच्चा हो गया ना तो बाबा मैं तो बिल्कुल नहीं संभाल पाऊंगी। वैसे नैतिक जी क्या सोचते हैं इस बारे में? एक और बच्चा तो होना चाहिए मोहित। तुझे तो पता है, जब नक्श छोटा था तब मैं वो कब कोच से उतर के फुटबॉल खेलने लगा, मैं देख ही नहीं पाया। उसे घुमाने की, उसके साथ घूमने की सारी इच्छाएं बस मन में ही रह गई।
हो सकता है जब ये बच्चा आए तो उसके बचपन के साथ मैं नक्श का बचपन भी देख सकूंगा कि बच्चे का एक एक कदम कैसे बड़ा होता है। बिल्कुल होना चाहिए। वैसे तुम दोनों तो ठीक हो, लेकिन वहां चैम बेचारा उदास हो। तीनों के बीच में यही बात चल रही है। मेरा कितना मन था, देखो मैंने ड्राइंग भी बनाई है, एक छोटे बेबी और हमारी भी। चिक्कू तू उदास मत हो, हम लोग गॉड से प्रे करेंगे। बड़ी दादी कहती है कि बच्चे गॉड से जो भी मांगते हैं वो उन्हें दे देते हैं। हम लोग भी हर रोज गॉड से प्रे करेंगे कि हमें भी एक एक भाई या बहन दे दो। हाँ, मैं भी चिक्की बुआ के जैसे भगवान जी को एक लेटर लिख कर दूंगा कि जल्दी से मुझे एक भाई या बहन दे दे, ताकि मेरी फैमिली फोटो कंप्लीट हो जाए। हाँ। दादाजी, क्या हुआ दादाजी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ चाहिए आपको? अब हाँ, मारे को नींद की गोली दे दे। वो तो डॉक्टर ने मना किया ना देने से। अरे उसने की पता, देख मारे को रात भर नींद ना आवे है। कोशिश कीजिए ना दादाजी। अरे कोशिश तो कर ली मन ने बहुत, पर नींद ना आवे हमारे को। देख थारी भाभी माँ को भी ना जगाया मन ने, वो भी तो दिन भर हमारी सेवा करे है ना। अब सो रहे तो उसे सोने दे। अच्छा ठीक है, आप आइए यहाँ पे बैठिए मेरे साथ और मैं आपको कुछ पढ़ के सुना दूं या फिर? ना तू जा, सो जा। दादाजी, शतरंज की एक एक बाजी हो जाए। ना जा, तू जाके सो जा। तू भी तो सवेरे जल्दी उठे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, थारे को भी तो नींद आई होगी ना। जा। मेरा बहाना मत बनाइए दादाजी, सच सच बोलिए। आपको डर लग रहा है ना मेरे साथ खेलने में? क्यों? मारे को किस बात का डर? अब मैं अच्छा खेलने लगी हूँ ना, तो आपको शक हो रहा है कि कहीं आपकी बहू आपको हरा ना दे। पिछली 2 बाजियां भी आप हारे थे ना? हारे थे कि नहीं? ये बात भी ठीक है, लेकिन खेल में तो कोई जीतता भी है, कोई हारता भी है। उसमें बड़ी बात की है। तो फिर ठीक है, आज आप जीत के दिखाइए। हाँ अच्छा, तो चल हो जाए एक एक बाजी। चलिए हो जाए। अच्छा मैं जमा देती हूँ। कल रात बहुत देर हो गई ना तुझे तेरे दादाजी के साथ, नींद पूरी नहीं हुई? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं। मुझे जगा देती बेटा, मैं देख लेती उन्हें। आपको जगा देती तो फिर मैं हराती कैसे उन्हें? आपको पता है कल मैंने उन्हें शतरंज में हरा दिया। उससे ज्यादा मजा उन्हें आया, बता रहे थे मुझे। बहू, तू हम सबका कितना ख्याल रखती है बेटा। अक्षरा, आपने वो पेपर्स निकाल दिए? अरे मैं तो भूल ही गई, अभी निकालती हूँ। और हाँ, वो चेक भी बना दीजिए आप जो ओल्ड एज होम में देना है। वर्षा ने तो बाबूजी का कल ही दे दिया था मुझे। ठीक है, मैं बना दूंगा। आप वो पेपर्स निकाल लीजिए और आज ना मैं ये छोटे छोटे काम सारे कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक। और माँ और भागमा से जो पेपर्स लेने वो भी ले लीजिए। हाँ मुन्ना, कौन से कागज चाहिए बेटा? माँ वो मेरे रक्षा के पासपोर्ट रिन्यू होने। अरे मतलब तुम लोग दोबारा विदेश जाने की तो नहीं सोच रहे? नहीं नहीं माँ, वैसी कोई बात नहीं है। वो तो बस पेपर्स बना के रख रहा हूँ, कभी भी किसी पेपर की जरूरत पड़ सकती है। हाँ माँ, और वैसे भी ये पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट सब रेडी होना चाहिए। हाँ, और इसी बहाने आपकी नई फोटो भी लग जाती है, अगर आपको पुरानी फोटो अच्छी ना लगे तो। पापा, मेरा तो पासपोर्ट है ना, मम्मा ने मुझे एक बार दिखाया था, वो ब्लू ब्लू। हाँ हाँ नेक्स्ट आपका पासपोर्ट है, लेकिन अब वो नहीं चलेगा क्योंकि आपकी शक्ल बदल चुकी है। और फिर वो वाला पासपोर्ट ना सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड होता है। मुन्ना, हमारे कागज कौन से चाहिए बेटा? माँ वो आपके और भाभी माँ दोनों के पेपर चाहिए। बाबूजी और दादाजी के हैं मेरे पास। लेकिन हमारे क्यों? आप लोगों के भी तो पासपोर्ट बनवाने हैं। नहीं 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 नहीं, हमारा बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? बेकारी समय और पैसे की बर्बादी। अरे भाभी माँ, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? अरे सही तो बोल रही हूँ मैं। अब गए ना तो सिर्फ भगवान के घर जाएंगे। हाँ माँ प्लीज, ऐसा नहीं बोलते हैं। वैसे
भाभी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें ना तो पासपोर्ट बनाना है और ना ही इस कागज वाले झमेले में पड़ना है। ऐसे ही मुश्किल हो जाएगी। गायत्री जी, कोई बात मुश्किल नहीं होती, बस आप वो कागज निकाल के दे दो, बाकी काम मुन्ना कर लेगा। हाँ जी, लेकिन जरूरत क्या है? मुन्ना के लिए देख लिए ना, मुश्किल ही होगी। जब हम सबका बन रहा है तो आप दोनों का क्यों नहीं बनवा देते हैं ना। और क्या पता कभी भी कहीं भी घूमने का या विदेश जाने का मौका मिल जाए। विदेश? मायके जाने की फुर्सत नहीं मिलती हम औरतों को, और विदेश कहाँ जाएंगे? देखो तुम बच्चे बनवाओ और जहाँ चाहे घूम के आओ। नहीं बड़ी दादी, आपको भी बनवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनवाओगी तो मैं भी नहीं बनवाऊंगा। आपको याद है दादी, मैंने आपको एक बार बताया था, मेरा फ्रेंड आर्यन वो अपनी बुआ के घर गया था अमेरिका। उसने अपनी दादी के साथ कितने मजे किए थे। दादी आपने प्रॉमिस किया था ना कि हम भी जाएंगे। हाँ लेकिन बेटा। नहीं दादी, अगर पासपोर्ट नहीं होगा तो आप कैसे चलोगी? जल्दी से पासपोर्ट बनवा लो आप, फिर मैं आपको विदेश लेकर जाऊंगा। देखना पापा, मैं दादी के बिना कहीं घूमने नहीं जाऊंगा। ऐसे नहीं बोलते लल्ला, तेरे मम्मी पापा है ना। नहीं दादी, मुझे आपके साथ ज्यादा मजा आता है। आपके साथ मस्ती करती हो, डांस करती हो। प्लीज दादी चलो ना, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अब तो आपको मानना ही पड़ेगा माँ। तो पापा आप पासपोर्ट बना दो, दादी का भी और बड़ी दादी का भी। अरे मेरा क्यों बेटा? नहीं नहीं भाभी माँ, मेरा बनेगा तो सबका पासपोर्ट बनेगा। अच्छा चलो। नाक्ष, वेल डन। पापा पासपोर्ट बनाकर खाली रख मत देना, हम कहीं घूमने जाएंगे। जो हुक्म सर। और हाँ, एक और बात, अब स्कूल जाके या बाहर कहीं सबको ये मत बता देना कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं। हाँ। पोकूराम। अनन्या, आंखें इस बॉल पे से बिल्कुल नहीं हटाना, बस इस बॉल पर कंसंट्रेट करना है। जहाँ जहाँ ये बॉल जाएगी बस वहाँ देखना है, नजर बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए। अनन्या ओके चाची। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाओ। रेडी? आजकल तो अनन्या के लिए नए नए खेल, नए नए खाने, खूब मजे हैं अनन्या के। हाँ दादी, इसके तो मजे हैं, लेकिन हमारी हालत खराब है। क्यों? हाँ, रोज नई नई डिश सोचो, नई नई गेम्स। इसकी आंखों की एक्सरसाइज हो या ना हो, हमारे दिमाग की जरूर हो जाती है। हम मेहनत करेंगे तभी तो वो करेंगे ना बेटा। हाँ, और मैंने वो बताया था ना देसी नुस्खा, रोज सुबह आंवले का मुरब्बा खाना और हरड़ के पानी से आंखें धोना। और हाँ, सुबह सुबह हरी घास पे नंगे पांव चलना। अरे हाँ दादी, ये जिम्मेदारी तो मेरी थी, मैं भूल ही गया। कल से पक्का लेके जाता हूँ इसे। के करो, कुछ समझ में ना आ रहा है, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। कोई मारे को चाय। क्या हुआ नंदिनी के बाबूजी? बात मत कर मारे से, कमरे में बैठे बैठे हमारा दिमाग खराब हो रहा है। के करो, कुछ समझ में ना आ रहा है। अरे तुम लोग मारे को दफ्तर क्यों नहीं जाने देते हो? जी जी, आप आइए, आप यहाँ बैठिए, बैठिए। बैठिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। हाँ, जिस इंसान ने जीवन भर इतना काम किया हो, इतना व्यस्त रहा हो, उसके लिए घर बैठना कितना मुश्किल है। मन तो उदास होता ही है। हाँ माँ, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? जब से तबीयत खराब है उनकी, कहीं अकेले भेज नहीं सकते। पर मुझे लगता है हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा दादाजी को खुश रखने का, उनका दिल बहलाने का। अब हो सकता है उनके दोस्त या फिर बेटा एक दो दोस्त तो हैं, लेकिन एक की तबीयत बहुत खराब रहती है और दूसरे उदयपुर से बाहर अपने बेटा बहू के पास ज्यादा रहते हैं। पहले तो फिर भी मिलना मिलाना हो जाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। मेरे पास एक आइडिया है माँ। नैतिक, मैं ओल्ड एज होम जा रही हूँ ना चेक देने के लिए, तो मैं दादाजी को भी साथ लेकर जाती हूँ। वहाँ इनकी उम्र के लोग होंगे, उनके साथ बातें करेंगे, बैठेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, तो क्या पता इनका मन बहल जाए। ये ठीक रहेगा। बेटा तुझे मुश्किल होगी अगर दादाजी को वहाँ गुस्सा आ गया तो। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। पता है बाबूजी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी अक्षा से बात हुई थी। वो अपने साथ दादाजी को वृद्धाश्रम लेके जा रही है। कह रही थी घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। हाँ बेटा, हम समझ सकते हैं। जब हमारा हाथ टूटा था और हमें 3 दिन तक घर बैठना पड़ा था, बहुत परेशान हुए थे हम। वो तो होता ही है बेटा। अब हम औरतों की दुनिया तो घर ही है, घर का खाना, घर के लोग, घर के काम, बस इसी में हमें खुशी मिलती है। पर आदमी तो घर में 2 दिन में परेशान हो जाते हैं। अक्षरा ले जा तो रही है दादाजी को,
बस भगवान करे उन्हें वहाँ खूब अच्छा लगे। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? हम उम्र के लोग मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे तो अच्छा ही लगेगा। कितनी शांत और सुंदर जगह है ना ये दादाजी। मैं हर महीने यहाँ आती हूँ और कभी कभी तो डुगू और नैतिक को भी साथ लेकर आती हूँ। उन्हें भी ये जगह बहुत अच्छी लगती है। और ये सब लोग भी यहाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे और बहुत सारे किस्से सुनाते हैं जब भी यहाँ आती हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मिश्रा जी, ये दादाजी। दादाजी प्रणाम। राधे कृष्ण। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। मिश्रा जी, ये आपके लिए, और वो जो लिस्ट देनी है वो भी दे दीजिए। मैं अगली बार आऊंगी तो सामान लेती भी आऊंगी। दादाजी, कुछ बच्चे अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ जाते हैं, किसी वजह से वो उन्हें अपने साथ नहीं रख पाते, लेकिन इन्हें यहाँ बहुत मजा आता है और एक बड़े परिवार की तरह सब साथ में रहते हैं। और सारे जैसे कुछ बच्चे इनका ख्याल रखे, जानकर अच्छा लगा हमारे को। अरे अक्षरा बिटिया, आओ जरा मिलते हैं। राधे कृष्ण आंटी। नमस्ते। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? पहले से ठीक है बेटा। वैसे आज मैं आप सबसे किसी को मिलाने लाई हूँ। ये है मेरे दादाजी। घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा यहाँ ले आऊं। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। इनका भी दिल बहल जाएगा और हम लोगों को एक नया दोस्त मिल जाएगा। आइए दादाजी। आइए। मैडम, ये रही आपकी लिस्ट, मैंने पहले से ही तैयार करके रखी। ठीक है, थैंक यू। ये तो कमाल है। वर्षा, ये क्या कर रही है बेटा? माँ, ये नेल आर्ट है। आजकल सब लोग ऐसे ही लगाते हैं, किसी नेल पर कोई डिजाइन और किसी नेल पर कोई रंग। अच्छा, ये कैसा फैशन है? माँ, बहुत अच्छा लगता है। दोपहर में जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना, तो उसके बाद थोड़ी देर इंटरनेट पे यही सब देखती रहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। समय भी व्यतीत हो जाता है और कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिल जाता है। हाँ माँ। माँ, आप भी बैठी ना, आपके हाथ में भी लगाती हूँ। ना ना बेटा, ये सब तुम बच्चों पर ही अच्छा लगता है, हम पर नहीं। मैं करूंगी तो पता है सब क्या कहेंगे? कूड़ी कूड़ी लाल लगाम। ऐसा कुछ नहीं है माँ, किसी से भी पूछो ना, सब यही बोलते हैं कि आप मेरी बड़ी बहन लगती हैं। बस बस, और नहीं तो क्या, चाहे तो बाबूजी से पूछ लीजिए। चुप कर, छेड़ती है माँ को। सच भाभी माँ, दादाजी को बहुत मजा आया। शुरू शुरू में खुलने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक बार खुल गए ना तो इतना मजा आया उन्हें कि क्या बताऊं। उन्हें देख के लग ही रहा था, जब मैं कमरे में गई थी ना तो वही की बातें सुना रहे थे मुझे। उन्हें बहुत अच्छा किया बहू जो उन्हें ले गई। हाँ अक्षरा, अगर रूटीन से हटकर कुछ हो तो किसे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत है। अच्छा अक्षरा, कल हम सबको ना फोटो खिंचवाने जाना है। मैंने सारे पेपर्स एक कंसल्टेंट को दे दिए हैं, वो देखकर बता देगा कि अगर कोई और रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं। और जब कल फोटोज खिंच जाएंगी तो काम भी शुरू हो जाएगा। मुन्ना, तू बिल्कुल नहीं मानता हमारी बात, बेकार इस चक्कर में आ रहा है। अरे नहीं जाना हमें कहीं विदेश विदेश। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही है। अब उस समय तो लल्ला के सामने हाँ कर दी, लेकिन बेटा क्या जरूरत है ये सब करवाने की? ये सब आप उसी से पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, बनवा ले, बनवाना है तो। माँ, भाभी माँ, कल ना नाश्ते के बाद चलेंगे फोटो खिंचवाने। लो, वो कौन सा कम झमेले वाला काम है? ये करो वो करो, कभी कान दिखाओ, माथा दिखाओ, कभी पीछे कोई हरा पर्दा लगा देते हैं, कभी सफेद। हम सबकी तस्वीरें बहुत बुरी आई थी, मुझे याद है। आप अकेली नहीं है जिसकी बुरी तस्वीर आई थी, यहाँ पर और भी लोग हैं। माँ, इस बार हमारी तस्वीर बहुत अच्छी आएगी, आप देखना। और अगर अच्छी नहीं आई ना तो हम तब तक खिंचवाते रहेंगे जब तक अच्छी नहीं आएगी। एक मिनट। हेलो,
जी सारे पेपर्स देख लिया आपने? जी सारी फोटोज आपको कल मिल जाएंगी, फिर आप एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके। माँ, आप कुछ पेपर्स की ज़रूरत है। आपके एक मैरिज सर्टिफिकेट और 10वीं की मार्कशीट, उसके बिना पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। अब वो पता नहीं कहाँ है, होंगे मायके में। फिर तो बनवाने पड़ेंगे माँ। लो, इसीलिए मैं कह रही थी भाभी माँ, अब हो गया ना सारा झंझट शुरू। एक कागज बनवाने के लिए पहले 10 कागज बनवाने पड़ेंगे, 20 जगह जाना पड़ेगा, कभी कचहरी कभी स्कूल, कहाँ कहाँ के चक्कर काटेंगे। नहीं बहू, बेटा हर बार तुम लोगों की जिद नहीं चल सकती है। पहले लल्ला को काम सिखाने की जिद, और अब ये। लेकिन माँ ऐसा नहीं। ना मुन्ना, तू जिद मत कर। और सुनो, लल्ला को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वो पूछेगा तो मैं खुद ही अपने तरीके से संभाल लूंगी। छोटी दुल्हन, जब इतना कर लिया है तो थोड़ा और करने में क्या हर्ज है? ना ना भाभी माँ, और आप भी इन दोनों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आप सोचिए ना, हम लोगों को घर से समय कहाँ मिलता है जो इस सब झमेले में पड़े। बहू, मुन्ना, मुझे नहीं बनवाना पासपोर्ट। एक बारी मैंने कह दिया तो कह दिया, अब बात खत्म। मुन्ना, सुना ना तुमने? बहू तूने भी सुना ना? नहीं बनवाने हमें पासपोर्ट। सच में भाभी माँ, गलती होगी जो इन दोनों की बातों में आ गई, लेकिन अब नहीं आऊंगी। ना मैं पासपोर्ट बनवाऊंगी और ना मैं कहीं जाऊंगी, बस। दादी, आप कहाँ नहीं जाओगी? राशन लाने लल्ला, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं अब राशन लाने नहीं जाऊंगी। तो मम्मा ले आएगी, या फिर कल जब हम फोटो खिंचाने जाएंगे तब ले आएंगे। पापा, कल कितनी बजे जाना है? जाएंगे नक्श, जब सब लोग रेडी हो जाएंगे तब चले जाएंगे। दादी, हम दोनों साथ में एक फोटो भी खिंचाएंगे, ओके? हाँ हाँ, खिंचवाएंगे ना, एक क्या 2-3 फोटो खिंचाएंगे। ओके, ये आप लोग चूड़ी हो जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे। लल्ला, क्या शोर मचा रखा है? जी दादाजी, वो कोई बीच में ना बोलेगा। 1 मिनट की शांति ना है जहां, जब सबको मालूम है कि मारे को शोर पसंद ना है, फिर भी परेशान करे जा रहे हैं। सॉरी दादाजी, मैं नहीं करूंगा। अब कोई शोर नहीं करेगा। चलिए हम कमरे में जाते हैं, टीवी चला दूं, समाचार का समय हो रहा है ना। आइए। हाँ चलो। शौर्य की माँ जी, वो आपको एक फाइल दी थी हमने रखने के लिए, कहाँ रखी है? जी वहाँ रखी है, गद्दे के नीचे, उधर बाईं तरफ। हे भगवान, ये सब क्या जमा करके रखा है आपने? जी वो बस कुछ चुटुर पुटुर चीजें हैं, यहाँ रख देती हूँ ना, जरूरत के समय जल्दी मिल जाती है इसलिए। इतनी बड़ी अलमारी, इतना बड़ा संदूक, दराज, सब कुछ दिया है आपको, फिर भी आप गद्दे के नीचे? आप औरतें भी ना पुरानी चीजें संभाल के रखती हैं, कचरा जमा करने का शौक है आप सबको। जी? क्या कहा? क्या कहा आपने? हम औरतें कचरा जमा करती रहती हैं और आप आदमी क्या करते हैं? अभी बताती हूँ, रुकिए। ये देखिए, हे भगवान, पता नहीं किस जमाने के कागज इकट्ठे करके रखे हुए हैं। ये नंबर किसका है आपको अभी तक याद भी नहीं होगा। और ये इतने सारे कार्ड, इन सबके नंबर आपके पास आपके मोबाइल में होंगे, लेकिन फिर भी ये कार्ड कभी नहीं निकालेंगे बटुए से। ये बिल, पता नहीं कितना पुराना बिल है ये भगवान। लाइए ना, ये सब क्या लेके बैठ गई? छोड़िए इसे, छोड़िए, लाइए। क्यों छोड़ू? अब आपकी पोल खुल रही है इसलिए नहीं छोड़ूंगी मैं। दीजिए ना। लीजिए, संभालिए। छी, कितनी गंदी फोटो है ये मेरी। इस बार ना मैं अच्छी सी फोटो खिंचाऊंगी ताकि नैतिक मेरा मजाक ना उड़ाए। पर क्या करूं? हाँ, आंखों में ना ढेर सारा काजल लगा लूंगी ताकि आंखें बड़ी बड़ी दिखें, और बाल, हाँ। सारे बाल पीछे कर देती हूँ, ऐसे खिंचाऊं, ऐसे। या फिर उस दिन सावन मिलने की तरह चोटी बना लूं क्या?
अक्षरा ये नैतिक, आपने मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, हाँ? और आप देखना, इस बार मेरी बहुत अच्छी फोटो आएगी, आप देखते रह जाएंगे। ओह, तो मम्मा ये सब फोटो खिंचाने की प्रैक्टिस कर रही थी। मैं भी करता हूँ ताकि मेरी फोटो भी अच्छी आए। वो तो देखेंगे। वैसे अक्षरा, मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा था, मैं तो आपसे बस ये पेपर साइन करवाने के लिए लेकर आया था। मम्मा, मेरा हो गया, मैं नीचे जाऊँ? हाँ बेटा जाओ। मैं तो खुद चाहता हूँ कि आपकी फोटो बहुत अच्छी है, सुंदर सी, क्यूट सी। थैंक्स। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ एयरपोर्ट के ऑफिसर्स आपकी फोटो देखकर हंसे, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाए अगर किसी ने उन्हें ऑन ड्यूटी ऐसा करता हुआ देख लिया तो। नैतिक, आपको उनकी पड़ी है, मेरी नहीं। आप ना सच्ची में बहुत गंदे हैं, मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। रियली? हाउ नाइस। मतलब आप बात किए बगैर लेकिन रह पाएंगे? मतलब आज से आपका मौन व्रत? अच्छा है, इसी बहाने थोड़ी देर के लिए आप चुप तो होंगे, चुप रह पाएंगे आप? चैलेंज। चलिए देखते हैं कि आपका ये मौन व्रत कितनी देर तक चलता है। 1 घंटे का चैलेंज ठीक रहेगा? ठीक है, तो फिर घड़ी देख लीजिए, अब से ठीक 1 घंटा। ओके? वैसे माँ की बात गलत तो नहीं है, कुछ ज्यादा ही पेपर वर्क है। बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन बिल, आईटी प्रूफ और पता नहीं क्या क्या। बोलते बोलते ही थक गया हूँ, लेकिन ये सब मैं इकट्ठा कैसे करूंगा? हाँ हाँ, आप तो बस मुस्कुराइए, सारे काम तो मुझे ही करने हैं, है ना? ठीक है, आइए यहाँ पे साइन कर दीजिए। अक्षर, ये क्या गलत साइन कर दी ना आपने? मैंने यहाँ आपको साइन करने के लिए कहा ही नहीं। अब मुझे सारे पेपर्स ना फिर से फोटो सेट करानी पड़ेंगे। क्या करती हैं आप? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोलेंगे आप? अक्षर, मैं इतनी सीरियसली बात कर रहा हूँ और आप डमशराज खेल रही हैं। सीधे सीधे बताइए कि आप बोल क्या रही हैं? नैतिक, तेरी एक्टिंग तो बहुत ही बेकार हो रही है। 1 घंटा होने वाला है और अक्षर ने एक शब्द नहीं कहा है। आज तो लगता है ये जीतेंगी और मैं हारूंगा। पासपोर्ट क्या होता है चिक्कू? जैसा एयरपोर्ट होता है वैसे? नहीं नहीं अनन्या दीदी, पासपोर्ट एक डायरी होती है ब्लू वाली। उस डायरी में हम अपने सीक्रेट लिख सकते हैं? नहीं, उसमें स्टैंप लगाते हैं जब हम कहीं दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ की। मेरे पापा के पासपोर्ट में है और फ्लाइट में बैठने से पहले पासपोर्ट चेक होता है। अगर पासपोर्ट नहीं हो तो आपको कंट्री के बाहर नहीं जाने देता है। सिर्फ प्लेन में क्यों? ट्रेन या बस में क्यों नहीं? अनन्या दीदी, ट्रेन और बस तो जमीन पे चलते हैं ना, अगर वहाँ टिकट नहीं हो तो उतार भी सकते हैं। पर अगर फ्लाइट में बिना पासपोर्ट के बैठ गए या गलत फ्लाइट पे चढ़ गए तो वहाँ कैसे उतारेंगे? हवा में? आप समझे पासपोर्ट क्यों होता है? हाँ, आप लोग भी अपने मम्मा पापा को बोलो कि आपका पासपोर्ट बनाए, नहीं तो आप फ्लाइट में नहीं बैठ सकते। और पता है, पासपोर्ट में अपनी फोटो भी लगी होती है। ओह, सबको फोटो लगाना जरूरी होता है? हाँ अनन्या दीदी, लेकिन आप बिना चश्मा के अपना फोटो लोगी ना? पता नहीं चिक्कू, चश्मा पहन के फोटो खींच सकते हैं ना? आप अंशु मामा से पूछना, उनके पासपोर्ट में होंगी ना उनकी फोटो। चिक्कू, मुझे ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता। पिंक नहीं बना सकते? पिंक कलर मेरा फेवरेट है। और मेरा ग्रीन और मेरा रेड। मैं पापा से पूछकर बताऊंगा, फिर हम अपना फेवरेट कलर का पासपोर्ट बनाएंगे। ओके? कोई बात, ये नहीं तो कोई और बहाना ही सही मिल जाएगा आपको छुड़ाने का।
कल फोटो खिंचवाने भी तो बाकी है। पापा, पापा, आराम से बेटा, आराम से। क्या हुआ? पापा, मुझे भी पासपोर्ट चाहिए। अरे अनन्या, ये अचानक से पासपोर्ट की जरूरत क्या पड़ गई? चिक्कू भी अपना बना रहा है, बुआ के घर में सब लोग बना रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं? हाँ वो नैतिक जी सबके पासपोर्ट बनवा रहे हैं, कभी कहीं जाना पड़ा तो इसलिए। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जमाई साहब। अरे बेटा एक काम करो, तुम भी सबका पासपोर्ट बनवा लो। जी बाबूजी। और सबसे पहले हमारी राजकुमारी का। लेकिन पापा पिंक कलर का, ब्लू कलर तो बॉयज का कलर होता है ना। मैं अब भी चिक्कू को बता के आती हूँ कि मेरा भी पासपोर्ट बन रहा है। पिंक पासपोर्ट? बाबूजी पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि पिंक पासपोर्ट होता किस देश का है, फिर उसके बाद अनन्या को वहाँ की सिटीजन बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके मिलेगा पिंक पासपोर्ट। लल्ला चल बेटा, खाना तैयार है। ये सब क्या है? कल फोटो खिंचानी है ना, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। तो बिना बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत है? दादी फोटो अच्छी आनी चाहिए ना। अच्छा बताओ, कल आप क्या पहनोगी? पहन लूंगी कुछ भी। दादी हैंड्स अप। क्यों? मैंने क्या कहा? नहीं, आपने गलत किया। मेरा रूम कोई क्लीन नहीं करेगा। लल्ला कितना फैला हुआ है बेटा। नहीं दादी, मैं खुद ही क्लीन करूंगा। आप हट जाओ, नहीं तो डिस्टाऊं। लल्ला तू भी ना पूरा का पूरा नौटंकी है। अच्छा बेटा, तू तो जाकर खेल और दादी कमरा साफ कर देगी झटपट। नहीं दादी, मम्मा कहती है जो गंदा करता है वो ही साफ करता है, इसलिए मैं क्लीन करूंगा। ओके दादी। जी, आपको ठीक नहीं लग रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? शांति चाहिए हमारे को। चुप बैठ, हमारे से बात ना कर। इतने रात गए आप किसे फोन कर रहे हैं? दीदी को, हमारे को बात करनी है। क्या हुआ? 1000 बार कहा है कि फोन बंद मत किया कर, ना कहीं छोड़ के जाया कर। हमारी बात सुने तब ना। एक फोन ही तो है जिससे खबर मिल सके, वो भी बंद। ये लो। वाह, मेरा भी ऐसे ही पासवर्ड बनेगा। हेलो जी, हाँ जी मैं ही बोल रहा हूँ जी। मिस्टर जैन, चाचू ने फोटो में चश्मे क्यों नहीं पहने? जिसको चश्मा था उसका पासवर्ड नहीं बनता। आ जाइए सब, खाना रेडी है। अनन्या बेटा आ जाओ। आ रहे हैं बेटा। अगर मुझे चश्मा हटाना तो ये सब चीजें खाना पड़ेगा। मम्मा, पहले आप मुझे सैलेड दो, फिर दाल और ग्रीन लीफ वेजिटेबल। क्या हो गया इसे? आज खुद से सलाद और सब्जी मांग रही है। आप ही तो बोलते हो कि हर रोज सब चीज खानी चाहिए। हे भगवान, आज जहाँ से भी सूरज निकला है ना, रोज वहीं से निकलना। पापा, फोटो अच्छी आएगी ना? हाँ हाँ नक्श, बहुत अच्छी आएगी। दादी, अगर दादाजी, बड़ी दादी, दादाजी सब आते तो कितना मजा आता ना। उनकी भी फोटो क्लिक हो जाती। हाँ लल्ला, लेकिन तेरे दादाजी को दफ्तर में काम है और दादाजी की तबीयत खराब है ना, वो लोग बाद में खिंचा लेंगे। मैं भी बस तेरे कहने पे आ गई, नहीं तो क्या? कुछ नहीं। देख सब यहाँ है ना। दादी गड़बड़ हो गई। क्यों? चिक्की बुआ नहीं आई,
चिक्कू का पासपोर्ट अभी नहीं बन पाएगा। लल्ला, चिकी का पासपोर्ट है बेटा, एक बार उसके स्कूल वालों ने मंगवाया था तो हमने बनवा के दिया था। ओ अच्छा। हाँ जी, पासपोर्ट जी ठीक है, आइए बारी बारी से। हाँ मुन्ना, तू जाना बेटा पहले। नहीं ठीक। रेडी? क्या? ठीक। देखा, एक ही बारी में परफेक्ट फोटो खींच गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो रिहर्सल ही करते रहते हैं, फिर भी उनकी अच्छी फोटो आती ही नहीं है। आइए मैडम। बहू तू खिंचा ले अब। नहीं माँ, आप चली जाइए, वो मैं थोड़ा बाल देख देती हूँ। ओह चलो। आंटी जी थोड़ा पल्ला पीछे कीजिए। और कितना पीछे लूं? सर तो ढकना है ना। नहीं, वो क्या है ना, कान दिखना जरूरी है, रूल है ना आंटी जी। ये क्या बात हुई मुन्ना, मैं नहीं मानती बेटा। अब माँ थोड़ा सा पीछे कर लीजिए ना। इन्हीं बातों से चिढ़ाती है। फोटो खिंचाने क्या हो गए, समझो सजा मिल गई। आंटी जी स्माइल प्लीज। आंटी जी थोड़ा ऊपर देखिए। अरे इतना नहीं, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर। आप स्ट्रेट देखिए, स्ट्रेट। ठीक से बताओ ना पहले ही, इधर उधर क्या बोल रहे हो भैया। माँ रेडी? ओके। कितने नखरे हैं बताओ, फोटो में बस शक्ल समझ आनी चाहिए, इस सब का क्या मतलब है? आप ही रहती समझती नहीं हो, फोटो अच्छी आनी चाहिए ना। आइए मैडम। जी चाहिए। अरे भैया वो। ये क्या मैडम, आप हिल क्यों गई? सॉरी, प्लीज दोबारा खींच। चलिए ठीक है, बैठिए। मुन्ना तो क्या कर रहा है बेटा, देख तेरे कारण बहू की फोटो खराब हो गई। अरे मैंने क्या किया माँ? हो गया, आइए बेटा, तो आपकी बारी। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मुझे एक बार दिखाइए ना प्लीज। नहीं ये वाली नहीं, दूसरी वाली दिखाइए। अरे इनमें से तो कोई भी अच्छी नहीं है, तो प्लीज दोबारा खींच दीजिए ना। ठीक तो है मैडम, पासपोर्ट में तो लगानी है। नहीं नहीं भैया, अच्छी आनी चाहिए ना, एक बार दोबारा क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आप जाइए बैठिए। मैं तो एकदम स्मार्ट पोज वाली फोटो खिंचाऊंगा, देखना। आप लोग सब बोरिंग बोरिंग फोटो खिंचा रहे हो। जाओ डुगू। कम ऑन नक्श, जाओ। अब तो नहीं चढ़ाएंगे ना आप मुझे? वाह, लल्ला चश्मों में कितना अच्छा लगता है ना। हाँ माँ, लेकिन ऐसे फोटो नहीं खिंचा सकते। पासपोर्ट के लिए बहुत सिंपल सी फोटो खिंचानी पड़ती है, चश्मा नहीं चलेगा। अरे पर मैंने कितनी प्रैक्टिस की थी अच्छी फोटो के लिए। हाँ हाँ बेटा, तो तू खिंचा ना जितना तेरा जी चाहे। सुनो भैया, मेरे पोते की अच्छी सी 3-4 फोटो खींचो। जब से तुम लोग कैमरा घर लाए हो, अब तो हम स्टूडियो आकर फोटो ही नहीं खिंचाते। जब तुम लोग छोटे थे तो तीनों को लाकर स्टूडियो में अच्छी सी फोटो खिंचवाती थी मैं। आंटी जी अब पासपोर्ट के लिए खींच लें। हाँ हाँ खींचो ना। बेटा स्माइल प्लीज।
बेटा आइस खोलो। इसमें भी आंखें बंद हैं। अरे भैया बच्चा है, रोशनी में झपक जाती हैं पलके, इसमें चिढ़ने की क्या बात है? अब डुगू बेटा आईज ओपन करो अपनी, तभी फोटो अच्छी आएगी ना। मम्मा मैं क्या करूँ, खुद ही हो जा रही है। कोई बात नहीं नक्श, एक बार फिर से ट्राई करो। नहीं मुझे नहीं खिंचानी। अरे नक्श माँ से हिलो नहीं, चलो बैठो बैठो, एक बार फिर से ट्राई करो। भाई साहब आप खींचिए। हाँ हो गया, गुड बॉय। शाबाश लल्ला। जैसे तैसे करके फोटो तो खिंचवा ली, अब आएगी कैसे पता नहीं। हाँ माँ, अच्छी नहीं आएगी ना तो हम किसी को नहीं दिखाएंगे, सब हंसेंगे वरना। मुझे तो कोई चिंता नहीं, मेरी फोटो चाहे जिसे दिखाई। झूठ बोला है तू नंदनी की माँ, हमारी बात ना कराना चाहे है तू दीदी से। दादाजी क्या हुआ दादाजी? देखना मुन्ना, मैं कब से फोन लगा रही हूँ लेकिन बाईसा का फोन लग ही नहीं रहा है। मैं लैंडलाइन पे फोन कर लेता हूँ। उस पे भी फोन कर चुका हूँ, अरे कोई ना उठा रहा है, कल से घंटी बजी जा रही है। मोबाइल भी नहीं लग रहा। हे भगवान, बाईसा कभी ऐसा करती तो है नहीं, सब ठीक होगा ना? हाँ छोटी दुल्हन, मुझे भी यही चिंता लगी हुई है। आप लोग ऐसी चिंता कर रहे हैं, हो सकता है बुआ जी कहीं चली गई हो, वो तो अक्सर कहीं ना कहीं आती जाती रहती है ना, कभी रिश्तेदारी कभी तीरथ। अरे जहाँ भी जावे मारे को बता के जावे ना, नहीं तो वहां से फोन करे मारे को। यहाँ तो फोन बंद पड़ा है। हो सकता है कि वहां पे सिग्नल ही ना हो, हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, और फिर अगर ऐसे परेशान होकर सोचेंगे ना तो फिर उल्टे सीधे ख्याल तो आएंगे ना मन में। हाँ भाभी माँ, जरा सी भी देर सवेर हो जाए तो दिमाग तो उल्टी दिशा में दौड़ता ही है ना। लेकिन सब लोग उनको गांव में जानते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। हाँ मुन्ना, और वैसे भी महीने 2 महीने में उनका बेटा और बहू उनसे मिलने तो आते ही हैं। उनसे एक बार बात करके देखे क्या, एक बार फोन करके पूछे। नहीं नहीं अक्षरा, वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर और वेट कर लेनी चाहिए, अगर फिर भी बात नहीं होती है फिर देखते हैं। क्यों दादाजी? अरे फोन क्यों नहीं उठा रही है दीदी? हमारे को बात करनी है दीदी से, पता नहीं क्या हो गया। अरे अनन्या, कुछ चाहिए बेटा आपको? हाँ मम्मा, तो गाजर। अरे क्यों? जूस गाजर? बेटा अभी तो खाना खाया है, शाम को खा लेना। नहीं मम्मा, मुझे अभी चाहिए, नहीं तो मेरी आई। प्लीज मम्मा। दादाजी को दवा देती बहू? हाँ माँ, पर बहुत मुश्किल से, मान ही नहीं रहे थे। इससे पहले भी जिद की है, लेकिन आज जितनी की उतनी कभी नहीं की। पता नहीं क्या हो गया है बहू, कल से बाईसा को कितना याद कर रहे हैं। हाँ माँ, एक बार दादाजी की बात हो जाती ना तो वो शांत हो जाते। पता नहीं बुआ जी का फोन ही नहीं लग रहा है, अभी कुछ देर पहले मैंने भी ट्राई किया था, लग ही नहीं रहा है। भगवान करे सब ठीक हो, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। मम्मा मम्मा मम्मा, इसमें हमारी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज है ना, तो मम्मा इससे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हम कौन सी कंट्री में घूमने जाएंगे। ओके? अरे रुको आप भी ना, पासपोर्ट बनना है तो उसे वेस्ट थोड़ी ना करेंगे। बाबा मैं आइस क्लोज करके इसे घुमाऊंगा और मेरी फिंगर जा जाएगी, हम लोग उस कंट्री पे घूमने जाएंगे। ओके? मम्मा ये कौन सी कंट्री है? बेटा यहाँ सिर्फ डेजर्ट्स होते हैं, वहाँ आप गर्मी से झुलस जाओगे। उफ़ो, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। मम्मा यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ इतनी बर्फ होती है कि आप जम जाओ, यहाँ भी नहीं जा सकते। This is not correct मम्मा, हमने पासपोर्ट बना लिया और कोई ऐसी कंट्री है ही नहीं हमारे हाथ में कि हम कहीं घूमने जाए। मुझे फॉरेन जाना है दादी, फॉरेन बहुत सुंदर होता है।
बेटा हमारा हिंदुस्तान भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं और आप हो कि बाहर जाने की जिद पकड़ के बैठ गए। हाँ तो वो इंडिया है और हम उनके कंट्री पे जाते हैं। तो कहाँ जाएंगे और कब जाएंगे? ओहो। कितने बरसों बाद निकाला है ना माँ से। विशंबर के बाबूजी को सिगड़ी में पकी रोटी बहुत अच्छी लगती थी। ये क्या है बड्डी दादी? बेटा इसे सिगड़ी कहते हैं। उस दिन नीचे तहखाने की सफाई कर रहे थे ना, तब निकाली थी। और बेटा इस पर हम रोटी और आलू बनाएंगे। मुझे नहीं खाना है, कितनी गंदी है। ना बेटा गंदी नहीं है, इसके खाने का तो स्वाद ही अलग होता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है इस पर खाना। आज हम इस पे ना मिस्सी रोटी बनाएंगे, घर का बना ढेर सारा मक्खन डालेंगे और सबको खिलाएंगे आलू के साथ। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे अपने गैस का ही खाना खाना है। अनन्या बेटा बस एक गराई खा के देखना, नहीं अच्छा लगा तो मत खाना। अरे बेटा अपनी बड़ी दादी की तो बात मान, सिर्फ एक कॉल। ओके बड़ी दादी। अक्षरा मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, एक जरूरी मीटिंग है। आप प्लीज दत्ता जी का ख्याल रखिएगा। अच्छा एक और काम है, आप प्लीज बुआ जी को ट्राई करते रहिए। आप टेंशन मत लीजिए नैतिक, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, मैं कर लूंगी। ठीक है। मिस्टर नैतिक सिंघानिया जी, ये फोटोज। हाँ फोटोज, थैंक यू। हाँ क्या है पापा? इसमें हमारी फोटोज है नक्श। हाँ वाह, इतनी जल्दी आ भी गई। हाँ दिखा। वाओ मम्मा मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ। मेरी भी दो ना डुगू। ले लीजिए मम्मा। क्या हुआ अक्षर, ऐसे खराब आई है क्या? देखिए कौन सी फोटो प्रिंट कर दी है उसने, उसे वो दूसरी वाली कहा था ना, वो बहुत अच्छी थी। नैतिक आप प्लीज ऑफिस जाते जाते ना उससे बोलिए कि वही वाली प्रिंट कर दे। आई एम सॉरी अक्षर, लेकिन ये तो नहीं हो पाएगा, हमें तो फॉर्म्स आज ही सबमिट करने हैं। पर नैतिक ये वाली फोटो के साथ। अक्षर लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो यही लगानी पड़ेगी, और पासपोर्ट ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ? ये तो किस्मत ही खराब है फोटोज के मामले में। ये देखो दत्ता जी, इससे आगे जाते हैं, इससे बैंड होते हैं, इससे हाई जंप मारते हैं, इससे लो जंप। अभी समझ गए? लीजिए अब आप खेलिए। अरे वाह, ये तो उछल रहा है। शुक्र है भगवान का, थोड़ा सा तो मन लग गया इनका, है ना? नहीं तो कल से कितने परेशान थे। अब भगवान करे पूरी तरह से इनके मन से ये बात निकल ही जाए। पापा हम लोग दत्ता जी के रूम में हैं। दत्ता जी की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है, थोड़े शांत भी हो गए हैं। बहू और लल्ला ने ध्यान बटाया उनका। बुआ जी से बात हुई? नहीं नैतिक, बहू ने थोड़ी देर पहले भी फोन लगाया था। हाँ ये तो बड़ी अजीब बात है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ अब तो सच में मुझे भी चिंता वाली बात ही लगने लगी है। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम आज शाम तक का वेट करते हैं। अगर शाम तक फोन नहीं आया ना तो हम सुजीत भैया को फोन कर लेंगे। हाँ अब कहीं भी जाएंगी तो अपने बेटे और बहू को तो बता के जाएगी ही ना। बाप रे कितना धुआं है। बहुत समय बाद जलाई है ना, अब आदत नहीं रही है इसलिए बहुत ज्यादा लग रहा है। पहले जब गैस की दिक्कत हुआ करती थी हम इसे ही जलाते थे, स्टोव से तो मिट्टी की तेल की बदबू आती थी। छोटी बहू माँ ये जली नहीं तो खाना कब बनेगा? मैं एक काम करती हूँ ना, गैस में बना लेती हूँ रोटी और माइक्रोवेव में आलू कर लेती हूँ। बेटा इसका और उसका क्या मुकाबला, बस तू 2 मिनट दे फिर देख इसका कमाल। तुम दोनों इसका पका खाना खा के देखना, सब स्वाद भूल जाओगे। बनेगा तब ना दादी, अभी तो आपकी मशीन ऑन नहीं हुई है। कैसी मशीन है ये? मशीन अभी पता चल जाएगा बेटा, बस एक बार जलने दे इसे। नंदिनी के बाबूजी सुनिए तो, ऐसा मत कीजिए। भाभी माँ क्या हुआ? ये दरवाजा बंद क्यों है? इन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इन्हें लगता है कि माइसा से बात नहीं करवा रही हूँ, इसलिए मुझे बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सुनिए।
हे भगवान, ये क्या जिद पकड़ ली है दादाजी ने? हाँ बेटी। दादाजी, मैं हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दरवाजा खोलिए प्लीज, खोलिए। दादाजी दरवाजा खोलो, मुझे आपके साथ वीडियो गेम खेलना है। दादाजी प्लीज दरवाजा खोलिए। जब तक तू दीदी से बात ना करवाता, मैं किसी से बात ना करूंगा। दादाजी लेकिन हम उनका फोन ट्राई कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही है। मारे को कुछ ना पता, दीदी से बात करनी है बस। नंदिनी के बाबूजी दरवाजा खोलिए कि वो अपने आप को सजा दे रहे। खोलिए दरवाजा। तू तो बात ही ना कर मारे से। हमारी दीदी से मारे को दूर करना चाहती है तू। भाभी माँ, आप दिल पे मत लीजिए उनकी बात, अभी दादाजी गुस्से में है। नैतिक, हमें कैसे भी करके दादाजी का दरवाजा खुलवाना होगा। हाँ मुन्ना, तू कुछ भी कर बेटा, दरवाजा खुलवा। दादाजी का इस तरह कमरे में अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। दादाजी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना, मुझे आपको हगी करनी है। दादाजी, दादाजी मैं हूँ, आप दरवाजा खोलिए। ना खुलना है दरवाजा। दादाजी प्लीज हम सबकी विनती मान लीजिए, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। मैंने जो कह दिया सो कह दिया बहू, दीदी से बात करवा, नहीं तो मैं ना तो दरवाजा खोलूंगा ना किसी से बात करूंगा। हेलो बुआ जी, राधे कृष्णा, कैसी हैं आप? कहाँ हैं? अच्छा, हाँ बुआ जी, हम कब से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका फोन बंद था क्या? 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, ये बात है, इसीलिए अभी भी आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है। हाँ हम सब ठीक हैं, आप ठीक है ना? हेलो, हाँ बुआ जी, दादाजी, हाँ दादाजी भी ठीक हैं। अच्छा, बात करनी है? नहीं बुआ जी, दादाजी से तो आप बात नहीं कर पाएंगी। वो क्या है कि दादाजी अंदर कमरे में हैं और उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया है। किसी से बात नहीं कर रहे, किसी की नहीं सुन रहे हैं, बस अंदर दरवाजा बंद करके बैठे हैं। फोन क्यों कट कर दिया? हमारी बात क्यों नहीं करवाई? वो बुआ जी आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो आपसे नाराज हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ आप हम सब से नाराज हैं और आप कमरा बंद करके बैठ गए थे, इसलिए इससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर हमारी इतनी चिंता है तो 2 दिन से हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो यही कह रही है कि उनसे कहो कि पहले आराम करें, अपनी तबीयत ठीक करें, दवाई खाएं, तब बात करेंगे। वो बहुत नाराज है। जी की बात हुई भला? तन्ने मारी दरवाजा बंद करने की बात क्यों बताई? दादाजी वो आपके बारे में पूछ रही थी तो मैं क्या बोलती, मुझे बताना ही पड़ा। राजबन्ना, हमारे को पता है ना दीदी का गुस्सा, अगर वो नाराज हो गई तो आसानी से मानेगी नहीं। दादाजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, बस आप इस समय आराम करें। हाँ आप जाइए दादाजी, बुआ जी ने भी यही कहा है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। आइए आप अंदर आइए। चल बेटा, जल्दी से चाय नाश्ता बना दे दादाजी के लिए, फिर इन्हें दवा दे देंगे। चल। नहीं खाना। अच्छा ठीक है। यम्मी, चाय दो करो। बेटा एक और खा के देख, अच्छा ना लगे तो छोड़ देना। वाह मम्मा, बहुत यम्मी है, तो याद हो ना। देखा, कहा था ना तुझे। मम्मा ये इतनी टेस्टी क्यों होती है? बेटा सीढ़ी का कमाल है। मम्मा प्लीज मुझे खा दो ना। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी खाओ ना दादी। यम्मी है। वो मैं नीचे। मैं जानता हूँ अक्षर, आपने झूठ बोला ना कि आप बुआ जी से बात करेंगे। आई एम सॉरी नैतिक, पर मैंने सोचा कि। नहीं अक्षर, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया, उस पर कोई और रास्ता भी नहीं था। आपके इस एक झूठ से दादाजी बिल्कुल शांत हो गए और बाकी सब लोग भी रिलैक्स हो गए।
सिवाय हमारे, क्योंकि बुआ जी का फोन अब भी नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन अब तो मुझे खुद भी बहुत चिंता हो रही है। पर क्या करें, आप भी कुछ कीजिए ना, किसी से बात करके पता कीजिए ना। मैं राम भैया को फोन करता हूँ। राम भैया? वही राम भैया जिन्होंने हमारी कबड्डी में कितनी मदद की थी, और फिर दादाजी ने उन्हें अपनी मकान की छत रिपेयर करने के लिए पैसे भी दिए थे, याद है? तो कीजिए ना, उन्हें फोन लगाइए, वो आपको बता देंगे कुछ ना कुछ। हाँ। हेलो, राधे कृष्ण राम भैया, मैं नैतिक बोल रहा हूँ। कैसे हो? आज कैसे याद किया? जी सब ठीक है। आपकी मदद चाहिए थी राम भैया। हमारी ना बुआ जी से बात नहीं हो पा रही है, तो क्या आप उन तक एक संदेशा पहुंचा सकते हैं? लेकिन बेटा, बुआ जी तो यहाँ है नहीं। उनके बेटा और बहू आए थे, 10-15 दिन हो गया, उनको शहर लेकर चले गए। आप लोग को नहीं पता क्या ये बात? जी वो शायद बाबूजी को बताया होगा। राम भैया मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ, एक और फोन आ रहा है किसी का। ठीक है, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ऐसे कैसे हो सकता है नैतिक? बुआ जी ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, और राम भैया कह रहे हैं कि 15-20 दिन हो गए उन्हें गए हुए। पता नहीं अक्षर, मैं भी बहुत हैरान हूँ। लेकिन अगर सच पूछे तो हमारी चिंता तो दूर होगी। वो अपने बेटे के पास गई है रहने के लिए। हाँ, ये तो खुशी की बात ही है, पर फिर भी मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं ना सुजीत भैया को फोन कर लेता हूँ। अब बुआ जी से बात कर लेते हैं, तसल्ली भी हो जाएगी। बात करती हूँ, मिलाइए। हाँ। बुआ जी, हेलो राधे कृष्णा, कैसी हैं आप? राधे कृष्णा, मुन्ना की बहू तू? पर तूने अट्ठे कैसे फोन कर लिया बहू? हाँ बुआ जी, अब आपको कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपका फोन बंद आ रहा है। घर पर भी ट्राई किया। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ बहू, पर ये बात हो गई। वो दादाजी आपको बहुत याद कर रहे हैं। कितनी बार आपका फोन मिला चुके हैं, लेकिन आप फोन ही नहीं उठा रही हैं। बहुत परेशान हैं वो बुआ जी। अब क्या बात, आप अचानक से वहाँ कैसे चली गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुन्ना की बहू। बुआ जी सब ठीक तो है ना? अब मतलब भैया भाभी आप? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है बहू। मैं बाद में तारे को फोन करती हूँ, अब रखती हूँ बहू। बुआ जी, फोन काट दिया। दादाजी का हाल भी नहीं पूछा। हाँ शायद मुझे भी लगा जैसे बहुत डर के बात कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पर डरने की क्या बात है? चिंता कम होने के बजाय ना और बढ़ रही। अक्षरा, ऐसा हो सकता है ना कि वो परेशान हो, कोई तो बात होगी जो शायद हमें एकदम से नहीं बताना चाह रही हो। तो फिर हम क्या करें? हम यहाँ घर में सबको बताएं? नहीं अक्षरा, मुझे लगता है हमें किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। वैसे ही दादाजी की तबीयत को लेकर सब लोग काफी परेशान हैं, और फिर ऊपर से अब ये। एक बार ना कल सुबह फिर हम बुआ जी को ट्राई करेंगे। कुछ नहीं पूछेंगे, बस ऐसे हालचाल। मम्मा, पापा। नैतिक, हम तो भूल ही गए डुगू की झांकी। हाँ चलिए। हाँ चलिए। बड़ी दादी, आज कचौड़ी सिगड़ी पे पकाना, बहुत यम्मी बनेगी। बेटा, सिगड़ी पर कचौड़ी थोड़ी बन सकती है, उसके लिए तेज आंच की जरूरत पड़ती है। ये अचानक से सिगड़ी की बात कहाँ से आ गई? हाँ जी, वो उस दिन हम स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे ना, तो सिगड़ी पर नजर पड़ी, बस निकाल ली, और आज दोपहर में हमने उसी पर पका हुआ खाना खाया है। ये तो बहुत गलत बात है भाभी। वो तो आप सिगड़ी पे बना के खाना खाते हो, और हमारे लिए गैस पे बनी रोटी। गलत है ये तो। ताऊ जी, अब आप ही बताइए, इन सबको क्या सजा मिलनी चाहिए? इनकी सजा ये है बेटा कि आज रात का सारा खाना ये सिगड़ी पर ही बनाएंगे, ताकि हम सब खा सकें। आपको पता है पापा, मैंने उसका एक नाम रखा है, यम्मी मशीन, क्योंकि उसमें हर चीज यम्मी यम्मी बनती है ना मम्मा? ठीक है, तो आज हम यम्मी मशीन पर ही खाना बनाएंगे। मम्मा, कल स्कूल में हमें झांकी बनाना है, डेकोरेटिव मटेरियल्स के साथ। मैं क्या बनाऊं? टीचर ने कोई आइडिया नहीं दिया? नहीं, बोला खुद सोचो, लेकिन यूनिक होना चाहिए। एक काम करो,
आप ना कृष्ण जी को ड्रॉ करो और उनके हाथ में एक अच्छा सा ग्लोब ड्रॉ करो, बिल्कुल ऐसा, और उस पे लिखो कि कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने तुमको ये खूबसूरत दुनिया दी है, इसका ख्याल रखो और इसकी देखभाल करो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। नक्श, आपको समझ में आया? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है मम्मा, थैंक्स। लेकिन पापा, अभी मम्मा ने आइडिया दिया, लेकिन अब आपको बनाना पड़ेगा, ओके? बिल्कुल भी नहीं डुग्गू, आप ही को बनाना है। पर मुझसे अच्छा नहीं बना तो फिर मुझे प्राइज नहीं मिलेगा। अरे बेटा, प्राइज मिलने की लालच में हम चीटिंग तो नहीं कर सकते ना। अगर आपको बनाने के लिए बोला तो आप ही को बनाना पड़ेगा ना। स्कूल में कंपटीशन बच्चों का है, पेरेंट्स का नहीं, इसलिए जैसा बनेगा वैसा बनाओ। और दूसरी बात यह है कि अच्छा बना तो वेरी गुड, नहीं बना तो भी वेरी गुड ना डुग्गू। कम से कम आपको ये तो रहेगा कि आपने ट्राई किया। हाँ लल्ला, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक बात कर रही है। ओके, पर पापा आप बताने में मेरी हेल्प करना, ओके? पक्का। फातिमा, दादाजी की तबीयत कैसी है? अब ठीक है, दवाई भी खुद ही खा ली। अब वो खेल रहे हैं जो लल्ला ने सिखाया ना, वीडियो गेम। पर बहू, मैं सोच रही थी अब एक बार उनकी माईसा से बात करवा ही देते हैं, अब तो काफी संभले हुए हैं। ठीक है भाभी माँ, मैं करवा दूंगी, और बाद में जब दूसरी दवाई देने जाऊंगी ना तब। हाँ। अरे वाह, क्या बना रही है मेरी राजकुमारी? कल हम सब लोग स्कूल में भगवान जी की झांकी बना रहे हैं और हमारा थीम है कृष्णा और उनका अलग अलग रूप। उसके लिए मैं पेंटिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये अच्छा है ना माँ, इससे बच्चों को पता भी चल जाता है और सीख भी जाते हैं। हाँ, सो तो है। तो बता तो, तेरे कृष्णा सबके कृष्णा से अलग कैसे हैं? ये देखो, ये ग्राउंड है, यहाँ पे कृष्णा जी खड़े होंगे अपनी यू यम्मी मशीन लेकर, मतलब सिगड़ी, जिसपे उनकी मम्मा यशोदा जी उनके लिए और उनके फ्रेंड्स के लिए यम्मी यम्मी खाना बनाएंगी और उनको भी खिलाएंगी। जैसे आज आपने मुझे खिलाया था बड़ी दादी, उनको भी माखन बहुत अच्छा लगता है ना? वर्षा, आगे से भंडारे में से कुछ भी निकालोगी ना तो बहुत ही सोच समझ के निकालना, वरना तो ऐसे ही यूनिक आइडिया सुनने को मिलेंगे। माँ, कल मुझे टिफिन में भी सिगड़ी वाला खाना देना, मैं चिक्कू, यश और बाकी फ्रेंड्स को भी टेस्ट कराऊंगी। लो, हमारी सिगड़ी के शौक के चक्कर में कहीं नंदिनी और अक्षरा को मुसीबत न हो जाए। ये क्या कर रहे हैं आप? चोरी चोरी पढ़ रहा हूँ। पर ये तो गलत बात है ना नैतिक। गलत गलत काम करने में ना मजा ही कुछ और होता है। आप भी कभी करके देखिए। चलिए, अच्छा लाइए, क्या क्या लिखा आपने, पढ़ाइए ना। जी नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, मत दिखाइए। वैसे मैं जानता हूँ आप बुआ जी वाली बात को लेकर थोड़ा परेशान हैं। अक्षरा, वहाँ पे सब कुछ ठीक है, फिर भी ना हम लोग एक बार उन्हें फोन कर लेंगे, थोड़ा घुमा फिरा के बात पूछ लेंगे। हाँ नैतिक, प्लीज। चलिए, अब ये डायरी को और चिंता को कबर्ड में बंद करिए, और हम वो खेलते हैं। ये हाँ। क्या हो गया आपको? अच्छा, मुझे नींद नहीं आ रही है और फिर सारे काम भी खत्म हो गए, और आपके जो सुपुत्र हैं वो दादा दादी को अपनी पेंटिंग दिखाकर जबरदस्ती की तारीफें लूट रहे हैं। तो फिर हमें इस टाइम का फायदा उठाना चाहिए ना। तो ठीक है, चलिए आइए। कौन सा कलर चाहिए आप? रेड। ठीक है, मैं ग्रीन ले लेता हूँ। शुरू कीजिए। अरे नैतिक, ऐसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं आप? ये चीटिंग है। 4 आया ना तो 1 2 3
3, 4 होगा, यहाँ पे आएगा। अच्छा यही रूल है? नहीं नहीं नहीं, कोई रूल नहीं है। रूल है तो साबित करके दिखाई। अरे साबित क्या करना है, ये रूल है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 यही तो हुआ, और यहाँ पे मैं 57 पहुंच गया। नहीं अक्षरा, ये 66 के बाद तो 4 आएगा, तो लैडर ही आएगा ना। अरे लेकिन 4 आएगा, 4 बीच में आ रहा ना। 1 अरे नहीं 4 आ रहा था, यहीं से मैंने काउंटिंग शुरू की थी, सीधा 36। अरे डुगू, ये क्या किया आपने? हम तो ऐसे ही करते हैं, जब कोई प्लेयर बहुत झगड़ा करता है तो हम गेम ही फिनिश कर देते हैं और फिर न्यू स्टार्ट करते हैं। चलो फिर से खेलते हैं। लेकिन नक्श मैं जीत रहा था। अब मैं जीतूंगा। दोनों के दोनों चिड़कू और झगड़ालू। जा अब सो भी जाइए, रात बहुत हो चुकी है। तू सो जा, माने को थोड़ी देर और खेलना है। अब बस भी कीजिए, कब से बच्चों की तरह खेल रहे हैं आप। हाँ हाँ बस घड़ी देख के और 5 मिनट बस। अच्छा ठीक है, जब बड़ा कांटा 12 पे आएगा ना तो खेलना बंद। हाँ, ठीक है? हाँ ठीक है। अब नहीं तो कल तू हमारे को खेलने ना दियो। हे भगवान, इस महीने तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। 2 त्योहार जो थे इस बार बड़ी बहू। माँ लेकिन त्योहारों का खर्चा तो इसमें जोड़ा ही नहीं है। ये तो बस वो रोजमर्रा का खर्चा है। 14-15 हजार रुपए ऊपर चला गया। हाँ माँ, पहले तो हमें ये देखना है कि इतना बजट ऊपर कैसे गया, फिर देखेंगे, ख्याल रखेंगे बाद में इसका। अक्षरा बात हुई? नहीं नेट, सुबह से 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ। लैंडलाइन तो बिजी आ रहा है और मोबाइल बंद है। अगर लैंडलाइन बिजी आ रहा है तो मतलब कोई ना कोई बात कर रहा होगा। वो अजी होंगी, सारी रिश्तेदारी तो उन्हें ही फोन करती है, और अब जब मोबाइल बंद है तो फिर सब लोग लैंडलाइन पे ही फोन करेंगे। इसे चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। हाँ नैतिक, वो तो है, पर एक बार बात हो जाती ना तो तसल्ली हो जाती। वैसे भी कल बुआ जी से बात करके टेंशन और बढ़ गई है। मुन्ना, बहू, तुम दोनों ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? हाँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दिल दुखा दिया। भाभी माँ आप। हम बस वो देखो तो दोनों के चेहरे कैसे छोटे छोटे हो गए हैं। लल्ला ने ये अच्छा खेल सिखा दिया कल रात। चाहे कुछ पता हो या ना हो, इस तरह आके पूछ लो। सामने वाला जो बताना भी नहीं चाहता ना, वो बता देगा। क्या माँ आप लोग भी ना, आपने तो हमें डरा ही दिया था कि पता नहीं अब किस बात के लिए आप बुरा मान गए। वैसे भाभी माँ दादाजी कैसे हैं? मुझे ठीक है ना उनका? हाँ बेटा, उस वीडियो गेम को लेकर बहुत खुश है, सुबह से उसी में लगे हुए हैं। अच्छी लत लग गई है दादाजी को। अरे हाँ भाभी माँ, आप दोनों की शादी की सालगिरह भी तो आ रही है, बताइए क्या खास करें? अब इस उम्र में क्या खास हो, वैसे भी तुम लोगों ने दोबारा शादी करवाई दी थी हमारी। अब बस कुछ नहीं, पूजा कर लेंगे। वैसे बहू, इस समय तो बाईसा घर में ही होंगी ना? मैं सोच रही थी भाभी माँ, एक बार हम भी बात कर लेते हैं।